राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स। इसके आंसर शीट देख लेते हैं। ये बुकलेट सीरीज डी सेट है, सेट डी। पहला प्रश्न है, प्रेरणा की तकनीक है। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सेकंड प्रश्न, प्रेरणा के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो सही आंसर होगा 2। कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? सो करेक्ट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चौथा प्रश्न, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? मैक्डूगल ने। पांचवा प्रश्न, किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है? सही आंसर होगा आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरणा से संबंधित पद है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन सभी अभिप्रेरणा से संबंधित टर्म्स है। प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूवरे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि प्रेरणा सीखने का महामार्ग है या प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी.एफ. स्किनर। अधिगम के क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के मानवतावादी उपागम के प्रवर्तक हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्ल रॉजर्स। क्वेश्चन नंबर डी, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार लोग सीखते हैं। इट मीन्स अल्बर्ट बंडूरा मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था कि लोग कैसे सीखते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, अवलोकन एंड अनुकरण से। प्रश्न नंबर 11, कार्ल रोजर्स के अनुसार अधिगम होना चाहिए, और ये आधुनिक शिक्षा पे भी डिपेंड करता है कि अधिगम जो है वो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा शिक्षार्थी केंद्रित, यानी लर्नर सेंट्रल्ड। शिक्षार्थी बोला जाता है विद्यार्थी को, ओके। कभी कभी विद्यार्थी केंद्रित भी आ जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षा ग्रहण करने वाला। प्रश्न नंबर 12, सकारात्मक पुनर्वलन से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। व्यवहार को मजबूत करने के लिए पुरस्कार देना। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम के सूझ सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम करता, इट मीन्स लर्नर क्या होना चाहिए? लर्नर के बारे में बताया गया क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समग्र रूप से परिस्थिति के बारे में सोचता और समझता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था कॉलर ने। क्वेश्चन नंबर 15, पावलोव के सिद्धांत में उत्तेजना को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 16, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता लार टपकाने लगा जब उसने सुनी घंटी की आवाज़। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए पावलोव ने। 18, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की शैक्षिक प्रयोज्यता है। सही आंसर होगा करके सीखना। थॉर्नडाइक का अनुबंधन सिद्धांत आधारित है व्यवहारवादी उपागम पर। प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्रयास एवं त्रुटि शिक्षण का विकास किया। करेक्ट ऑप्शन इज सी एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, चिंतनशील शिक्षण स्तर के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन इज ए समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 22, चिंतनशील शिक्षण प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच। 23, बोध स्तर का शिक्षण प्रस्तावित करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट मॉरिसन के द्वारा। 24 क्वेश्चन, शिक्षण बोध स्तर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट समझ एवं स्पष्टीकरण पर। क्वेश्चन 25, स्मृति स्तर शिक्षण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर शिक्षण का उच्च स्तर।
शिक्षण का स्मृति स्तर मुख्य रूप से केंद्रित है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। स्मृति एवं अवधारणा पर। 27 शिक्षण को माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। 28 शिक्षण का घटक है। शिक्षण यानी टीचिंग का क्या घटक है? देखिए, अध्यापक, छात्र और पाठ्य चर्चा तीनों ही शिक्षण के घटक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आधुनिक शिक्षण विधि है छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 30 शिक्षण अधूरा है। ऑप्शन नंबर डी अधिगम के अलावा। अधिगम के अलावा शिक्षण अधूरा होता है। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। बिना सीखे तो शिक्षण अधूरा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 शिक्षण दोनों है, कला और विज्ञान। 32 शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मार्गदर्शन एवं सीखने में सुविधा प्रदान करने की। क्वेश्चन 33 शिक्षण अंतःक्रिया है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच की। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 शिक्षण की बुनियादी अर्थ है। शिक्षण की बुनियादी का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ज्ञान एवं कौशलों को संचारित करना। 35 क्वेश्चन नंबर 35 अधिगम का स्थानांतरण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में परिस्थितियों में लागू करना। क्वेश्चन 36 कौन सा संज्ञानात्मक कारक अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुद्धि। निम्न में से कौन सा अधिगम में सुधार करता है? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन डी इज करेक्ट। सक्रिय प्रतिभागिता। क्वेश्चन 38 सामाजिक कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 38 पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन 39 एक शिक्षक के संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 40 थकान का कारण नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभिप्रेरणा की कमी। क्वेश्चन नंबर 41 कॉलर का प्रयोग किस पर किया गया था? तो कॉलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कॉलर ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 42 पावलाव का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉग पर। क्वेश्चन 43 थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का प्राथमिक नियम है। इसके दो क्वेश्चंस कन्फ्यूजन में है। सीखने का प्राथमिक नियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल्सो क्वेश्चन डी, क्योंकि थॉर्नडाइक ने दो नियम बताए थे। एक प्राथमिकता में सभी नियम को रखा गया था, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, और दूसरे उसने गौण नियम और बताए थे। मेन नियम्स जो थे 5 नियम थे वो। तो इसके दो करेक्ट होंगे, या तो ए भी हो सकता है और एंड ऑल्सो डी। क्वेश्चन नंबर 44 प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत स्पष्ट किया। ऑप्शन सी इज थॉर्नडाइक द्वारा। 45 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सोपान अधिगम प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। आलस्य। 46 क्वेश्चन अधिगम मुख्यतः होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अवलोकन एवं अनुभवों से। क्वेश्चन नंबर 47 अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन एवं परिमार्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? करेक्ट ऑप्शन इज बी गेट्स व अन्य के द्वारा। 48 क्वेश्चन अधिगम एक प्रक्रिया है। करेक्ट ऑप्शन इज डी अनुकूलन एवं विकास की। क्वेश्चन नंबर 49 अधिगम के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभ्यास एवं अनुभव। क्वेश्चन 50 सीखने से तात्पर्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनुभव के व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। क्वेश्चन 51 एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के अंतर्गत छात्रों का पूर्व ज्ञान माना गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नए अधिगम हेतु आवश्यक। एडवांस ऑर्गेनाइजर ने माना है कि जो भी हम नया कुछ सीखते हैं, ठीक है, उसमें पुरानी लर्निंग की का महत्व जरूर होता है। क्वेश्चन 52
मॉनिटरी लर्निंग प्रतिमान के अंतर्गत प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। त्वरित एवं रचनात्मक, आई मीन क्विक एंड कंस्ट्रक्टिव। प्रक्षा, क्वेश्चन नंबर 53, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत छात्र मुख्यतः, ऑप्शन सी इज करेक्ट, समस्या का पता लगाते हैं और समाधान ढूंढते हैं। क्वेश्चन 54, शिक्षण प्रतिमानों के मौलिक तत्व होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान का प्रकार है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 56, एक अच्छे शिक्षक की कौन सी अभिव्यक्ति आवश्यक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सकारात्मक एवं प्रोत्साहन। क्वेश्चन 57, एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आजीवन शिक्षार्थी यानी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक अच्छा टीचर वही माना गया है जो आजीवन सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, छात्र के सीखने में सुविधा प्रदान करना एवं मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन 59, शिक्षण कौशल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विशिष्ट एवं उद्देश्य केंद्रित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। ऑप्शन ए एंड बी, दो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, 50-50 चांस है। एक्चुअली मोस्टली बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें ए ऑप्शन भी करेक्ट माना गया है, तो ए और बी को आप टिक लगा सकते हैं। आई मीन्स 50-50 चांस हैं दोनों के। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा कौशल छात्रों को अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पुनर्बलन। क्वेश्चन 62, सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया। आंसर इज बी ऑप्शन, DW एलन ने। क्वेश्चन 63, अभिक्रमित अध्ययन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। करेक्ट ऑप्शन इज बी एफ स्किनर ने। 64 क्वेश्चन, शिक्षण मशीन का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षण की अवस्था या सोपान है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी यानी पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया और उत्तर क्रिया तीनों ही चरण शिक्षण की अवस्था माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षण के दौरान आंखों से आंखों का संपर्क मुख्यतः सुधार करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जुड़ाव एवं समझ। क्वेश्चन 67, किस प्रकार की प्रतिपुष्टि अधिकारी प्रभावकारी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, तत्काल प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन 68, शिक्षण में संचार की दो तरफा प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतःक्रिया संचार। क्वेश्चन नंबर 69, सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नवचारित यानी इनोवेटिव। क्वेश्चन नंबर 70, सृजनात्मकता को पोषित किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके यानी एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन 71, अपसारी चिंतन मुख्यतः जुड़ा होता है। अपसारी यानी डाइवर्जेंट। दो तरह के चिंतन होते हैं, एक अपसारी होता है और एक अभिसारी होता है। तो अपसारी चिंतन में इसका 71 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कई संभावित समाधानों को उत्पन्न करने के लिए। 72, सृजनात्मकता पहचानी जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, नवीन परिणामों से। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अनमनीयता यानी रिगिडिटी। 1986 में गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 74, सृजनात्मकता को सामान्यतः परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नवीन एवं मौलिक विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रायड का मानना था हमारा अधिकांश मन होता है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, अचेतन मन
हमारे मन का जो अचेतन हिस्सा होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वह है मन का सबसे अधिकांश हिस्सा होता है। 76 व्यक्तित्व का भाग है। क्वेश्चन नंबर डी उपयुक्त सभी। युंग ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तीनों में आएगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 78 क्वेश्चन व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, करेक्ट ऑप्शन इज डी उपयुक्त सभी। 79 क्वेश्चन किसने परिभाषित किया, हम जो कुछ हैं उस सब का योग व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है उन सभी का योग ही हमारी पर्सनैलिटी कहलाता है। तो ये कहा था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 80 व्यक्तिगत शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है, करेक्ट ऑप्शन ए इज पर्सोना। 81 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज डी शाब्दिक परीक्षण। 82 तर्क करना, योजना बनाना, समस्या को सुलझाना, अमूर्त रूप से सोचने और शिक्षण शीघ्रता से सीखने की क्षमता को जाना जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बुद्धि। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन 84 मानसिक मंदता का कारण हो सकता है, वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक, पक्षघात, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 85 एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी। 86 क्वेश्चन निम्न में से कौन सी एक बुद्धि की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शारीरिक सहनशीलता। 87 बुद्धि 7 मानसिक योग्यता का समूह है, ये बात कही थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, थर्स्टन ने। 88 क्वेश्चन नंबर 88 IQ का सूत्र है MA/CA इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 90 ये परिभाषा किसने दी कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मन। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेशेंट, यानी बुद्धिलब्धि। क्वेश्चन 92 प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वंट के द्वारा 1879 को। क्वेश्चन नंबर 93 वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सामाजिक एवं सहयोगी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 94 रचनावाद इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करें। क्वेश्चन 95 कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है, ऑप्शन इज करेक्ट, पियाजे का सिद्धांत। क्वेश्चन 96 संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सोचना, जानना और समझना। क्वेश्चन 97 सीखने का क्षेत्र सिद्धांत संकल्पना आधारित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीवन विस्तार की। क्वेश्चन 98 सीखने का क्षेत्र सिद्धांत किसने विकसित किया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्ल लेविन ने। क्वेश्चन नंबर 99 खोज अधिगम की प्रमुख विशेषता है, समस्या समाधान एवं पूछताछ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 ब्रूनर के अनुसार छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब वह, ऑप्शन इज करेक्ट, स्वयं ज्ञान खोजते हैं। तो आई होप आपको इनके सभी आंसर्स मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।